बहुत पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा शासन चलाते थे। उनका महल काफी आलीशान था और बड़ा था। इनके महल में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। राजा के राजकाज के कामों में मदद करने के लिए मंत्री लोग भी थे। कभी कभी जरूरी राजकीय कार्यों में सलाह के लिए मुख्यमंत्री को अपने महल पर ही बुला लेते थे। राजा से बात करने के बाद मंत्री चला जाता था। इस बात से राजा के महल में काम करने वाले एक नौकर को बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि नौकर महल में सुबह होने से पहले आता था और देर रात के बाद घर वापस जाता था, जबकि मंत्री दिन चढ़े जाने के बाद आता और राजा से बातचीत करके चला जाता था। फिर भी मंत्री का तनख्वाह नौकर से ज्यादा था, मगर इस बात की शिकायत कभी भी उसने राजा से नहीं की थी, क्योंकि राजा से कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। कुछ दिन बीते और किसी तरह से इस बात का पता राजा को चली, तो उसने तुरंत उस नौकर को बुलाया और पूछा कि क्या यह बात सही है कि तुम अपनी काम और तनख्वाह को लेकर नाराज हो। तब नौकर ने कहा, हाँ महाराज, हमें काम के अनुसार कम तनख्वाह मिलता है, जबकि मंत्री कुछ भी नहीं करते हैं और उनका तनख्वाह मुझसे ज्यादा है। यदि कहानी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर नए कहानी से भरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तब राजा साहब बोले कि मेरे राज्य में किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती है। सबको उसके कार्य के अनुसार उनका कार्य समय और तनख्वाह दिया जाता है। तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा कि तुम्हारी तनख्वाह कम और मंत्री जी का तनख्वाह क्यों अधिक है। बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा अपने मुख्यमंत्री और उस नौकर को लेकर अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। उनके राज्य के बगल में एक नदी बहती थी। उसमें हमेशा पानी भरा रहता था। नदी के उस पार तट पर कुछ लोगों की भीड़ थी, जो कुछ कर रहे थे। तब राजा ने मंत्री से कुछ दूरी पर स्थित पेड़ के पास घोड़े को ले जाकर चराने के लिए कहा। मंत्री के चले जाने के बाद राजा ने नौकर से कहा, देखो, नदी के उस पार तट पर कुछ लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं। पता करके आओ वे लोग कौन हैं। तब नौकर नदी को तैरकर पार किया और उन लोगों के पास पहुंचा। थोड़ी देर बाद वापस राजा के पास आया और बताया कि वे लोग नाटक करने वाले लोग हैं। तब राजा ने पूछा, वे लोग कहाँ के रहने वाले हैं। नौकर ने कहा, यह तो मैंने पूछा ही नहीं। तब राजा ने कहा, जाओ पता करके आओ। नौकर फिर नदी तैरकर उस पार गया तथा वापस आया और बताया कि वे लोग भरतपुर के रहने वाले हैं। तब राजा ने पूछा, उन लोगों को किसने बुलाया है। नौकर ने कहा, यह तो मैंने पूछा ही नहीं। तब राजा ने कहा, जाओ और पता करके आओ। अब की पार उसे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह बार बार नदी तैरकर पार करने से वह थक चुका था। तब राजा ने कहा, रहने दो, आराम करो, और घोड़े को चरा रहे मंत्री को आवाज लगाई और बुलाया। नौकर के सामने ही राजा ने मंत्री से कहा, देखो, नदी के उस पार तट पर कुछ लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं। जाओ और पता करके आओ वे लोग क्या कर रहे हैं। मंत्री ने नदी तैरकर पार कर दूसरी ओर तट पर पहुंचा और वहां के लोगों से बातचीत की। थोड़े देर बाद वापस आया और राजा को बताया कि वे लोग भरतपुर के रहने वाले हैं और नाटक करते हैं। गांव के मुंशी हीराचंद ने उन्हें बुलाया है। आज रात वे लोग नाटक की शुरुआत करेंगे। उनके नाटक का नाम राजा हरिश्चंद्र है, जो 10 दिनों तक चलेगा। नाटक समाप्त होने के बाद लोग अपने गांव वापस लौट जाएंगे। तब राजा ने नौकर से कहा, देखो, जिस काम के लिए तुम्हें बार बार नदी तैर कर जाना पड़ा, उसके लिए मंत्री साहब एक बार में कम समय में सारी जानकारी ले आए। अब समझे कि मंत्री जी का तनख्वाह तुमसे अधिक है, क्योंकि तुम शारीरिक मेहनत करते हो, जबकि मंत्री जी शारीरिक मेहनत के साथ साथ मानसिक मेहनत भी करते हैं। सच में दोस्तों, शारीरिक मेहनत के साथ साथ मानसिक रूप से काम करने वाले की ऊर्जा ज्यादा खपत होती है। इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।